दोस्तों, अगर आपके पास 10 से 15 साल पुराना कंप्यूटर पड़ा हुआ है और आप उसमें रोजमर्रा के हल्का फुल्का काम करना चाहते हो और आप उससे अच्छा परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट करते हो, तो आपको उस कंप्यूटर में एक बार क्रोम ओएस इंस्टॉल करके जरूर से ट्राई करना चाहिए। जनरली गूगल थर्ड पार्टी हार्डवेयर के ऊपर क्रोम ओएस की इंस्टॉलेशन अलाउ नहीं करता है, पर आप उन हार्डवेयर पे क्रोम ओएस फ्लेक्स को इंस्टॉल कर सकते हो। कुछ महीने पहले ही गूगल की तरफ से क्रोम ओएस फ्लेक्स को लॉन्च किया गया था ताकि यूजर्स वापस से अपने पुराने हार्डवेयर को काम में ले सके। क्रोम ओएस फ्लेक्स भी एक तरीके से क्रोम ओएस ही है। क्रोम ओएस की ऑलमोस्ट सभी फीचर्स आपको इसमें मिल जाती हैं एक्सेप्ट प्ले स्टोर अभी के लिए, पर बाद में गूगल का ऐसा दावा है कि उसमें भी प्ले स्टोर अवेलेबल करवा दिया जाएगा। जस्ट लाइक क्रोम ओएस फ्लेक्स भी एक लाइट वेट क्लाउड बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो आप इसको किसी भी हार्डवेयर पे यूज़ कर सकते हो, चाहे कितना ही पुराना हो, आप उसमें इजीली यूज़ कर सकते हो और आपको बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस भी मिलेगा। आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि आपके पास जो कंप्यूटर है उसमें एटलीस्ट 4 GB की रैम हो। इससे अगर कम रैम होगी तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम लोड नहीं होगा, प्रॉब्लम कर सकती है, और कुछ केसेस में अगर आपका लक अच्छा है तो मे बी वो लोड भी हो जाए। और हाँ दोस्तों, अगर आप क्रोमबुक लेने के बारे में सोच रहे हो, आप क्रोम ओएस को एक बार एक्सपीरियंस करना चाहते हो, तब भी आप अपने पीसी में क्रोम ओएस फ्लेक्स को इंस्टॉल करके यूज़ करके देख सकते हो। तो चलिए आज की इस वीडियो में देखते हैं कि आप किस तरीके से अपने पीसी में क्रोम ओएस को इंस्टॉल कर सकते हो और उसका यूज़र इंटरफेस कैसा है। सबसे पहले तो आप गूगल क्रोम में जाइए। क्रोम में जाके आपको एक एक्सटेंशन को डाउनलोड करना है जिसका नाम है क्रोमबुक रिकवरी यूटिलिटी। इसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से जाके डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हो। इंस्टॉलेशन के बाद आप यहाँ पे क्लिक करके इस एक्सटेंशन को पिन कर लीजिए ताकि वो यहाँ पे शो करे। इसके बाद आप इसमें सिंपली क्लिक कीजिए और अपने कंप्यूटर में एक 8 GB की पेन ड्राइव कनेक्ट कर लीजिए। पेन ड्राइव हो, मेमोरी कार्ड हो, कुछ भी हो, आप उसको कनेक्ट कर लीजिए। और ये ध्यान रखिए कि उस मेमोरी कार्ड में या फिर पेन ड्राइव में कुछ भी इंपॉर्टेंट ना हो, तो जब आपके सामने एक ऐसा विंडो आ जाएगा, यहाँ पे आपको सब कुछ पढ़ने को मिल जाएगा। यहाँ पे जाके आप सिंपली गेट स्टार्टेड पे क्लिक कीजिए। इस पेज में आपको यहाँ पे क्लिक करके मैन्युफैक्चरर एंड मॉडल सिलेक्ट करनी है। मैन्युफैक्चरर सेक्शन पे हम इस ड्रॉप डाउन मेनू से चूज करेंगे क्रोम ओएस फ्लेक्स और यहाँ पे चूज करेंगे क्रोम ओएस फ्लेक्स डेवलपर अनस्टेबल। अब हम कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। यहाँ से आपको यूएसबी ड्राइव को सिलेक्ट करनी है। मेरे केस में एक ही कनेक्टेड है और ज़्यादा कुछ करने की यहाँ पे मुझे ज़रूरत नहीं है। अगर मल्टीपल कनेक्टेड होगा तो आपको यहाँ से ठीक ठाक चूज करनी है। उसके बाद क्लिक कीजिए कंटिन्यू पे। उसके बाद क्लिक कीजिए क्रिएट नाउ पे। अब ये थोड़ा सा टाइम लगाएगा डिपेंडिंग अपॉन योर इंटरनेट स्पीड। कंप्लीट हो जाने के बाद क्रोम ओएस फ्लेक्स की बूटेबल यूएसबी ड्राइव आपको मिल जाएगी। अब बारी आती है इंस्टॉलेशन की। तो मैं क्रोम ओएस फ्लेक्स को अपने एक पुराने पीसी में इंस्टॉल करने वाला हूँ। पीसी की कॉन्फ़िगरेशन मैटर नहीं करता है, सिर्फ उसमें एटलीस्ट 4 GB की रैम होनी चाहिए और कुछ भी देखने की ज़रूरत नहीं है। ऑल्दो मेरे इस सिस्टम में, इस पुराने सिस्टम में एक SSD लगी हुई है और जब क्रोम ओएस होगा उस SSD में ही इंस्टॉल होगा। एक और बात दोस्तों आपको ध्यान रखनी है कि जिस मशीन में आप क्रोम ओएस फ्लेक्स को इंस्टॉल कर रहे हो, उस मशीन में जो आपका बूट ड्राइव है उसमें अगर मल्टीपल पार्टीशन होगा वो सब कुछ रिमूव हो जाएगा, उसकी सारी की सारी डेटा रिमूव हो जाएगी। तो आपको उस डेटा की पहले बैकअप बना लेनी है। और साथ ही साथ अगर उस पीसी में मल्टीपल ड्राइव्स कनेक्टेड है, मल्टीपल सेटा ड्राइव्स या फिर किसी भी तरीके से किसी भी इंटरफेस के जरिए कोई ड्राइव कनेक्टेड है, तो उनको आप इंस्टॉलेशन से पहले डिस्कनेक्ट कर लीजिए, ये आपके लिए बेहतर होगा। एनीवे, चलिए मैं अपना जो बूटेबल मेमोरी कार्ड है उसको कार्ड रीडर के जरिए अपने पीसी के साथ कनेक्ट कर लेता हूँ। सबसे पहले मुझे इस कंप्यूटर को रिस्टार्ट करना पड़ेगा और जाना है बायोस में। बायोस में जाके मुझे बूट प्रायोरिटी को कॉन्फ़िगर करना होगा ताकि ये यूएसबी ड्राइव की कंटेंट सबसे पहले लोड हो। एनीवे, अब कर लेते हैं सेव। अब क्रोम ओएस फ्लेक्स जो है वो बूट होगा मेमोरी कार्ड से। जैसा कि आप देख सकते हो क्रोम ओएस फ्लेक्स की इंस्टॉलेशन विंडो आ चुकी है। आप चाहो तो डायरेक्टली यहां पे क्लिक करके इंस्टॉल कर सकते हो, पर मैं ये आपको रिकमेंड नहीं करूंगा। मैं आपको यही सलाह दूंगा कि आप पहले ट्राइड फर्स्ट पे क्लिक कीजिए
और क्रोम ओएस फ्लेक्स को एक बार यूज़ करके देखिए कि कैसा लग रहा है। आपके सिस्टम में जितने भी हार्डवेयर कनेक्टेड हैं वो सब कुछ डिटेक्ट हो रही है या फिर नहीं। मैं स्पेशली बात कर रहा हूँ लैपटॉप्स की। लैपटॉप्स में जैसे कि आपको पता है उसका खुद का एक कीबोर्ड होता है, एक ट्रैक पैड या फिर यूँ कह लो माउस पैड होता है। तो ये सारे के सारे डिवाइसेस डिटेक्ट हो रही है या फिर नहीं, पहले आप ये चेक कर लीजिए, उसके बाद ही आप क्रोम ओएस फ्लेक्स को इंस्टॉल करना। और चेक करने के लिए आपको इंस्टॉल करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जैसा कि मैंने आपको बताया, आपको सिंपली ट्राई इट फर्स्ट पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको ऑन स्क्रीन इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते जाना है। जैसा कि मैं यहाँ से यू सिलेक्ट कर देता हूँ, गूगल अकाउंट पे लॉगिन कर लेता हूँ। छोटे मोटे कुछ सेटिंग्स विंडो आ रही है, उनको भी मैं कॉन्फ़िगर कर देता हूँ और बस मैं क्रोम ओएस फ्लेक्स में आ चुका हूँ। अब डेस्कटॉप में आने के बाद आपको चेक करनी है कि जो कीबोर्ड है, जो ट्रैक पैड है, जो ब्लूटूथ है, वाईफाई है, ये सब कुछ वर्क कर रहा है या फिर नहीं, अगर आपके पास लैपटॉप है तो। जैसे कि मैं यहाँ पे डेस्कटॉप यूज़ कर रहा हूँ तो यहाँ पे इतना सब कुछ चेक करने की ज़रूरत नहीं है। मेरे डेस्कटॉप में कोई वाईफाई कार्ड नहीं है, ब्लूटूथ कार्ड नहीं है, कुछ भी नहीं है। यहाँ पे जो मैं इंटरनेट यूज़ कर रहा हूँ, इथरनेट पोर्ट के जरिए यूज़ कर रहा हूँ, तो वो सब कुछ यहाँ पे तो डिटेक्ट हो ही रही है। एनीवे, मेरे कंप्यूटर में तो क्रोम ओएस फ्लेक्स ठीक ठाक चल रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए अब इसको करते हैं इंस्टॉल। इसके लिए हमें सिंपली यहाँ पे जो ये छोटा सा क्लॉक शो कर रहा है इस पर क्लिक करना है। उसके बाद क्लिक करना है साइन आउट पे। तो इससे आपके सामने एक ऐसा स्क्रीन ओपन होगा। इसके बाद आपको इंस्टॉल क्रोम ओएस पे क्लिक करनी है। यहाँ पे दोस्तों मैं आपको फिर से रिमाइंड कर देता हूँ कि जब आप इंस्टॉलेशन करोगे तब डेटा लॉस आपका होगा, जो भी बूट ड्राइव होगा वो पूरी तरीके से फॉर्मेट हो जाएगा, तो बैकअप ज़रूर से बना लीजिएगा। और अगर मल्टीपल ड्राइव्स कनेक्टेड है तो उनको आप सिस्टम से पहले डिस्कनेक्ट कर लीजिए, उसके बाद ही क्रोम ओएस को इंस्टॉल कीजिएगा। अब इंस्टॉलेशन की प्रोसेस भी कुछ वैसा ही है, ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आप सिंपली ऑन स्क्रीन इंस्ट्रक्शन को फॉलो कीजिए और इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद थोड़ा बहुत आपको सेटिंग्स करनी पड़ेगी, तो सब कुछ आप खुद ही कर लोगे, सब कुछ डिटेल में दिया हुआ है। चलिए मैं आपको क्रोम ओएस का थोड़ा सा व्यू दिखा देता हूँ। इसमें इनबिल्ट स्क्रीन रिकॉर्डिंग की ऑप्शन है, तो उसी से ही रिकॉर्ड करके मैं आपको दिखा देता हूँ। इसमें कुछ ऐप्स प्री इंस्टॉल्ड आते हैं, जो गूगल के एप्लीकेशंस है वो सब कुछ प्री इंस्टॉल्ड आते हैं। आप किसी भी वेबसाइट को क्रोम ब्राउज़र के जरिए एक्सेस कर सकते हो। क्रोम ब्राउज़र की जितने भी एक्सटेंशंस हैं उनको आप यूज़ कर सकते हो ईजिली, कोई दिक्कत नहीं होगी। और गूगल डॉक्स की मदद से आप वर्ड, एक्सेल वगैरह भी ईजिली यूज़ कर सकते हो। एंड यूट्यूब, जीमेल, ये सारे एप्लीकेशंस तो अवेलेबल है ही, तो कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। नॉर्मल यूसेज में कोई दिक्कत नहीं होगी, आप इसको ईजिली यूज़ कर सकते हो अपने पुराने मशीन में। तो ओवरऑल क्रोम ओएस फ्लेक्स मेरे हिसाब से एक अच्छा ओएस है। डेली टू डेली टास्क को ये निकाल देता है, फास्ट है, रिस्पॉन्सिव है एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली क्रोम ओएस की फील आपको दे देता है। तो अगर आप क्रोम बुक्स लेने के बारे में सोच रहे हो तब आप इस ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज़ करके ट्राई करके देख सकते हो कि आपके लिए क्रोम बुक सही होगा या फिर नहीं। तो बस दोस्तों आज के इस वीडियो को मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। मुझे उम्मीद है आपको क्रोम ओएस फ्लेक्स की इंस्टॉलेशन के बारे में सब कुछ पता चल गया होगा और उसको कैसे यूज़ करना है वो भी आपको पता चल ही गया होगा। इस ऑपरेटिंग सिस्टम में कुछ चीज़ें नहीं मिलती हैं जिसको हम कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि हम एक बहुत ही पुराना मशीन को इस ऑपरेटिंग सिस्टम को चलाने के लिए काम में ले रहे हैं। तो इसी के साथ आज की इस वीडियो को मैं भी समाप्त करता हूँ। मुझे उम्मीद है आपको वीडियो को पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आपके मन में कोई सवाल है तो मुझसे कमेंट सेक्शन में बेझिझक पूछ सकते हैं, उसका आपको जरूर रिप्लाई करूंगा। अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया जो सब्सक्राइब कर लीजिए, सब्सक्राइब करने के साथ नोटिफिकेशन बेल है उसको जरूर टैप कर दीजिएगा। इससे होता है मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूंगा तो नोटिफिकेशन मिल जाएगी। इसी के साथ इस वीडियो को मैं भी समाप्त करता हूँ। देखने के लिए दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद। गुड बाय।